अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे मोर अबाउट कीबोर्ड, उसी के कीज़ ऑफ द कीबोर्ड उसी के आगे को चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नम लॉक हमने यहाँ तक पढ़ चुका था, एरो कीज़ तक। आगे पढ़ते हैं नम लॉक। नम लॉक जो होता है कि इफ़ यू वांट टू यूज़ द न्यूमेरिक कीपैड ऑन द राइट एंड ऑफ द कीबोर्ड to display numbers, the num lock key is selected. Usually a light above the num lock will indicate that it is on। मतलब अगर आपको कंप्यूटर में राइट साइड का जो कीबोर्ड में जो नंबर्स लिखे होते हैं, राइट साइड में दो जगह में नंबर्स लिखे होते हैं, एक टॉप में और एक राइट साइड में, है ना। तो अगर आपको राइट साइड के नंबर्स को अगर आपको कंप्यूटर में यूज़ करना है तो आप नम लॉक को यूज़ करते हो। तो एक जनरली एक लाइट ऑन होती है कि आपका नम लॉक ऑन है, तो ओनली राइट साइड के जो नंबर्स जो है कीबोर्ड में जो लिखे हुए हैं वही काम करेंगे। ओके। इफ़ यू वांट टू यूज़ द कीपैड नेगेटिव विद इन द डॉक्यूमेंट, टर्न ऑफ द नम लॉक बाय प्रेसिंग द की, द लाइट विल गो ऑफ। मतलब अगर आपको नहीं करना है वैसे तो आप उसको फिर से क्लिक करिए तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, उसका फंक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट की। द अल्ट की आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्पेस बार की। होल्डिंग द अल्ट की डाउन एंड प्रेसिंग अनदर की विल इनिशिएट वेरियस एक्शन। मतलब अल्ट की का मीनिंग होता है कि अल्ट की जो होती है वो कंप्यूटर के कीबोर्ड में दो साइड में होती है, लेफ्ट में भी होती है एंड राइट में भी होती है। ठीक है, अगर हम अल्ट की को प्रेस करके कोई भी दूसरे कैरेक्टर मीन्स कोई भी दूसरे की को प्रेस करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल की। कंट्रोल की इज कॉल्ड CTRL की, इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल की। CTRL की को हम कंट्रोल की भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद अनदर की टू स्टार्ट सर्टेन एक्शन। मतलब कंट्रोल की को अगर हम इसको भी हम दो कीज़ को अगर कंट्रोल के साथ अगर कोई और कैरेक्टर की को या अल्फ़ाबेटिक की को हम प्रेस करते हैं तो ये भी अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है शिफ्ट की। द शिफ्ट की इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद अदर कीज। देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड। मतलब शिफ्ट की को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। दो जगह पे शिफ्ट कीज होती हैं कीबोर्ड में। बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। देयर आर फ्यू कीज विद मोर देन वन कैरेक्टर ऑन देम। देयर आर few keys more than one character on them. In such keys one character is under the other। मतलब अलग अलग कीज के साथ शिफ्ट की को, मतलब शिफ्ट की दो जगह पे होती है, इसको हम अलग अलग फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं। इफ़ यू प्रेस द की द लोअर कैरेक्टर विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। मतलब अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो जो लोअर कैरेक्टर है मीन्स जो स्मॉल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो है वो स्क्रीन पे आपको शो होंगे। ऑन टू टाइप द अपर कैरेक्टर प्रेस शिफ्ट की। अगर आपको कैपिटल में देखना है, अगर आपको बड़े लेटर्स में देखना है तो आप टुगेदर विद द कैरेक्टर, मतलब उसी को आप शिफ्ट को भी दबाओ और उसी अल्फ़ाबेट को भी प्रेस करोगे तो वही आपको कैपिटल लेटर्स में शो होंगे। ठीक है, सभी कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट बात आती है टैब की। टैब की। द टैब की इज लोकेटेड ऑन द फार लेफ्ट साइड ऑफ द नियरली ऑल कंप्यूटर कीबोर्ड्स एंड हैज़ मैनी यूजेस। मतलब टैब की बहुत सारे यूजेस होते हैं और ये सबसे लेफ्ट साइड में होता है कीबोर्ड के। ठीक है, इट वर्क्स जस्ट लाइक अ टाइपराइटर। ये टाइपराइटर की तरीके से काम करता है। The tab key helps to indent you text. The tab key can be used along with the alt key to scroll down between different open windows on programs on the computer। मतलब कंप्यूटर में हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलाते हैं, तो हम अगर टैब की का यूज़ करते हैं तो हम दोनों एप्लीकेशंस को, मान लो कि आपने 2 PDF ओपन की है कंप्यूटर में, दोनों PDF को एक साथ अलग अलग देखने के लिए हम टैब की का यूज़ करते हैं कि हमें पहले ही फर्स्ट टाइम में टैब की दबाएंगे तो वो लेफ़्ट साइड की PDF ओपन करेगा, देन फिर से टैब की को दबाएंगे तो वो राइट साइड की PDF को ओपन करेगा। इट इज़ यूज टू मूव फॉरवर्ड थ्रू ऑप्शंस in a dialog box. For example, in a word processor, the tab key may be used to insert tab character or advance typing cursor to the
Write by fifth character. This key can also move between selectable items in the dialog box to switch between tabs in an internet browser. मतलब टैब की में अगर हमें कोई एडवांस ऑप्शंस को देखना है, जैसे आप कोई पीडीएफ बना रहे हो, है ना, तो उसमें अगर हमें एडवांस ऑप्शंस को देखना है तो हम डायलॉग बॉक्स से डायलॉग बॉक्स से अलग अलग फंक्शंस को देख सकते हैं टैब की के थ्रू। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड टाइपराइटर के जैसे दिखता है। F5 रिफ्रेशेस द करंट एक्टिव विंडो। F5 क्या शो करता है कि हमें हमारे कंप्यूटर में कितनी सारी एक्टिव विंडोज़ अभी भी, कौन कौन सी एप्लीकेशन, कौन कौन सी विंडोज़ अभी भी चल रही हैं। द डिलीट की कैन डिलीट एनीथिंग यू हैव टाइप्ड रॉन्ग। मतलब डिलीट की कोई भी गलत चीज़ों को मिटा सकता है जो आपने गलत टाइप की है। द अल्ट की आर लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेस बार की। स्पेस बार के की के लेफ्ट में होती है अल्ट की। ओके, द एरो की आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल। एरो की को कर्सर कंट्रोल भी बोला जाता है। द टैब की इज लोकेटेड ऑन द फार लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। जो टैब की होती है वो कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट साइड में होती है। नेक्स्ट आपको राइट टिक करना है। राइट टिक द करेक्ट आंसर। पहला है द F1 to F12 कीज आर लोकेटेड एट द टॉप एंड ऑफ द कीबोर्ड। मतलब F1 से लेके F12 तक की जो कीज लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं, वो सबसे टॉप में होते हैं कीबोर्ड के। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर F5 रिफ्रेशेस द वेब पेज। मतलब F5 जो होता है वेब पेज में सबको रिफ्रेश करता है। द स्पेस बार की इज लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है स्पेस बार। द टैब की कैन यूज टू इंसर्ट अ टैब कैरेक्टर। मतलब टैब की को यूज करते हैं हम टैब कैरेक्टर को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट सही के लिए सही और सही के लिए ट्रू एंड गलत के लिए फॉल्स लिखना। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड कंटेन्स द न्यूमेरिक कीपैड। मतलब राइट हैंड साइड मतलब राइट साइड में कीबोर्ड के न्यूमेरिक मतलब नंबर्स लिखे होते हैं। यस, ट्रू। F1 to F12 आर लोकेटेड एट द टॉप एंड ऑफ द कीबोर्ड। मतलब F1 से लेके F12 तक जो कैरेक्टर होते हैं वो सबसे ऊपर में लिखे होते हैं कीबोर्ड के। यस। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर F5 रिफ्रेशेस द वेब पेज। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो उसमें वेब पेज में F5 सभी को रिफ्रेश करता है। यस, ट्रू। द स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। स्पेस बार कंप्यूटर की सबसे लंबी की है। यस, ट्रू। द एंटर की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। क्या एंटर की को कैपिटल लेटर के लिए यूज किया जाता है? नो, फॉल्स। कैप्स लॉक को यूज किया जाता है। द टैब की हेल्प्स टू इंटेंड योर टेक्स्ट। मतलब टैब की जो होता है वो आपके टेक्स्ट को लिखने में हेल्प करता है। यस, ट्रू। नेक्स्ट है कॉलम ए एंड कॉलम बी को आपको मैच करना है। मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिया है जो उनसे मैच होंगे। स्पेस की जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कंप्यूटर की। F5 रिफ्रेशेस द करेंट विंडो, सभी को रिफ्रेश करता है। F1 ओपन विंडो हेल्प, मतलब आपको विंडो हेल्प की मेन्यू को ओपन करता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। टैबलेट एक वायरलेस पर्सनल कंप्यूटर होता है। न्यूमेरिक की जो होती है टू पुट नंबर्स इन डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन। मतलब अगर हमें कभी भी कहीं पे भी नंबर्स लिखने हैं तो हम न्यूमेरिक की का यूज़ करते हैं। बैक स्पेस इरेज द इमीडिएट कैरेक्टर लेफ्ट ऑफ द कर्सर। मतलब लेफ्ट कर्सर से मतलब हमें जो कैरेक्टर है उसके लेफ्ट साइड की कैरेक्टर्स को अगर हमने कुछ गलत लिख दिया है तो उसे हमें मिटाने में हेल्प करता है। कंट्रोल की क्या करता है? कंट्रोल करता है। CTRL की का मतलब होता है कंट्रोल की। डिलीट की इरेज द इमीडिएट कैरेक्टर राइट ऑफ द कर्सर। मतलब राइट साइड के कैरेक्टर्स को मिटाने में हेल्प करता है। कीबोर्ड होता है टाइपराइटर, लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। ओके, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज जस्ट लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड टाइपराइटर के जैसे होता है।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज आर देयर आर कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने टाइप के कीज होते हैं, 4 टाइप के। विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है, स्पेस बार। विदाउट अ कीबोर्ड यू कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर, क्या हम कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, नो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट की एंड कैप्स लॉक की, शिफ्ट की और कैप्स लॉक की में क्या अंतर है, दोनों को बोथ आर यूज टू टाइप इन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, मतलब दोनों का यूज स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिखने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ एरो की, एरो की का यूज क्या होता है, टू मूव द कर्सर, कर्सर को कंप्यूटर के मॉनिटर में मूव करने के लिए हेल्प करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैब की, टैब की का क्या काम होता है, स्क्रॉल बिटवीन ओपन विंडोज, मतलब हम अलग अलग विंडोज को एक ही समय में यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटर की, एंटर की का क्या काम होता है, टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, मतलब हमें अगर एक लाइन से ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में आना है तो हम एंटर की का यूज करते हैं। कंप्लीट द नेम ऑफ स्पेशल कीज इन द कीबोर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो, बॉक्स में आपको इसको कंप्लीट करना है। पहला है SHIFT शिफ्ट, BACKSPAC बैक स्पेस, देन CAPSLOCK कैप्स लॉक, ENTER एंटर, SPACEBAR स्पेस बार, DELETE डिलीट, NUMLOCK नम लॉक, AEROWKEYS एरो कीज, TAB टैब, ALT अल्ट, CTRL कंट्रोल कीज। ओके, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ कीज यूजिंग द क्लूज, मतलब आपको कीज के नाम लिखना है इन क्लूज के थ्रू। पहला है दिस की गिव्स स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार का यूज करते हैं। दिस की मूव द कर्सर टू अ न्यू लाइन, न्यू लाइन में हमें ऊपर से नीचे वाली लाइन में आने के लिए एंटर का यूज करते हैं। दिस की टाइप्स द लेटर इन कैपिटल, कैपिटल लेटर में किसका यूज करते हैं हम लिखने के लिए, कैप्स लॉक का। दिस की इरेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, मतलब कर्सर को लेफ्ट साइड से मिटाने के लिए हम डिलीट का यूज करते हैं। दिस की इरेज द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, राइट साइड से हमें मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपका ये होमवर्क रहेगा। आपको ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपको नंबर को टिक करके आपको यहाँ पे अपना स्कूल का नाम और अपना टेलीफोन नंबर लिखना है। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कीज, आपको ये भी होमवर्क रहेगा। आपको इन कीज का फंक्शन लिखना है, शिफ्ट क्या करता है, टैब क्या करता है, नम लॉक क्या करता है, बैक स्पेस क्या करता है और डिलीट क्या करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।